चलिए बेटा देखिए, अभी तक हम लोग क्लास 6 में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है नया चैप्टर सांख्यिकी। तो पहले मैं उसका नाम लिख देता हूं। हमारे चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। यहां पर लिखते हैं इकाई 4 सांख्यिकी। सांख्यिकी। चलो बेटा देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे बेटा आंकड़ों की। आंकड़े क्या होते हैं बेटा? आंकड़े बेटा संख्याओं के वे संग्रह होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं बेटा? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो हमें सूचना देते हैं। फिर समझ लो, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं। संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो हमें क्या देते हैं बेटा? जो हमें सूचना देते हैं। किस चीज की सूचना? वो सूचना बेटा कोई भी हो सकती है। तो आंकड़ों का मतलब समझ में आया क्या है? आंकड़े हैं क्या बेटा? संख्याओं के संग्रह जो हमें सूचना देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं, लिखते हैं हम लोग आंकड़े। आंकड़े 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 हैं क्या बेटा? लिखेंगे आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो हमें सूचना देते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं आंकड़े 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 संख्याओं आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं। वे संग्रह होते हैं जो हमें सूचना प्राप्त देते हैं। जो हमें सूचना देते हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो कुछ सूचना जो जो कुछ सूचना देते हैं। बताइए, इस बात समझ में आ गई? आंकड़े क्या है बेटा? जो हमें सूचना प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़े करते हैं। इनको बेटा इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है? किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आंकड़ों को क्या करना पड़ता है? इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं इतना बहुत है, वे संग्रह होते हैं। अब हम लोगों ने बेटा क्या किया? आंकड़ों की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया। बात समझे? आंकड़े क्या होते हैं समझ में आ गया। अब देखना बेटा, आंकड़े दो तरीके से होते हैं। पहला आंकड़ा प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं बेटा? जब कोई शोधकर्ता किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़ों को एकत्र करता है, इन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। क्या? जब कोई शोध करता या जब कोई आदमी किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है तो इन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं बेटा? प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। प्राथमिक आंकड़ों के बाद बात करेंगे जो द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े क्या होता है? जब कोई आदमी किसी अन्य उद्देश्य से संकलित किए गए आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है तो इन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरीके से आंकड़े देखे, एक प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। अब बेटा जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं कहां से प्राप्त होंगे? तो जहां से ये प्राप्त होते हैं उसे बोलते हैं बेटा प्राथमिक स्रोत, ठीक है। और जो आंकड़े जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं इन्हें कहां से प्राप्त करते हैं? इन्हें बोलते हैं बेटा हम लोग द्वितीयक स्रोत। तो बात उठती है, ठीक है, आंकड़े समझ में आ गया कि आंकड़े क्या है बेटा? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। लेकिन ये जो स्रोत आ रही है इसकी बात क्या करते हैं बेटा? जो स्रोत होते हैं, स्रोत ये आंकड़े प्राप्त करने के जरिए होते हैं। क्या होते हैं? जरिए। देखना, ध्यान समझना। जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं। सुन लो, जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं। जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों से वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। चलो कोई बात नहीं है, इन सबको मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा। देखिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि
आंकड़े तो हमने समझ लिया आंकड़े क्या होते हैं। अब आंकड़े प्राप्त करने के कुछ ना कुछ स्रोत होंगे, आंकड़े प्राप्त करने के कुछ ना कुछ तो स्रोत होंगे ही होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। तो पहला स्रोत है बेटा हमारा प्राथमिक स्रोत। अब यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत, आंकड़े प्राप्त, आंकड़े प्राप्त करने, आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत, आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत। बताइए बात समझ में आ गई है? आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत, पहला स्रोत कौन सा है बेटा हमारा? प्राथमिक स्रोत। पहला कौन सा? प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत। दूसरा द्वितीयक स्रोत। अभी तक हम लोगों ने दो स्रोत देखे, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। आंकड़े प्राप्त करने के दो स्रोत, एक प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या है बेटा? जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, पहली बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्राथमिक स्रोत। जिनके माध्यम से हम लोग पहली बार आंकड़े प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक स्रोत। कहां गया ये? देखो अब हम लोग बात करेंगे बेटा प्राथमिक स्रोत की। तो देखो इसको पहले इरेज कर देते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत प्राथमिक स्रोत तो लिखेंगे यहां पर जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जिन जिन स्रोतों जिन स्रोतों से प्रथम बार प्रथम बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, प्रथम बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक स्रोत, उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं। बोलिए बात क्लियर है? कहते हैं। तो प्राथमिक स्रोत क्या है समझ में आया? आंकड़े क्या है ये समझ में आ गया। आंकड़े क्या होते हैं बेटा? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो कुछ सूचना देते हैं। आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत प्राथमिक स्रोत, जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा द्वितीयक स्रोत की। तो द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं बेटा? पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, द्वितीयक स्रोत। कट तो नहीं रहा, थोड़ा देख लेते हैं। द्वितीयक स्रोत समझना। द्वितीयक स्रोत क्या होता है? पहले से उपलब्ध आंकड़ों से, मान लो पहले से हमारे पास आंकड़े क्या हो बेटा? उपलब्ध हो। पहले से उपलब्ध आंकड़ों से, तो देखो यहां पर लिखेंगे पहले से उपलब्ध, पहले से उपलब्ध आंकड़ों, पहले से उपलब्ध आंकड़ों से अपनी इच्छा, पहले से उपलब्ध आंकड़ों से अपनी इच्छा, पहले से उपलब्ध आंकड़ों से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, पहले से उपलब्ध आंकड़ों से अपनी इच्छा के अनुसार आंकड़े प्राप्त करने पर उस स्रोत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। द्वितीयक स्रोत कहते हैं। बताइए। तो देखो अगर इसको एक एग्जाम्पल से हम समझाएं
मान लो तुम्हारे क्लास का रजिस्टर है, उसमें जो आंकड़े लिखे हैं वो प्राथमिक आंकड़े। क्यों? क्योंकि बेटा हमने क्या किया, पहली बार आंकड़े प्राप्त किए हैं क्लास के रजिस्टर में, प्रेजेंटी में, फिर उससे हम लेकर ये काउंटिंग कर लें कि कक्षा में कितने लड़कियां हैं, तो उससे बोलेंगे हम लोग द्वितीयक स्रोत। बोलिए, बात कन्फर्म है? कोई दिक्कत? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े समझ में आए? चलिए अब बात करते हैं बेटा आंकड़े ने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। क्लियर है? हाँ, देखो बेटा हमने स्रोत देख ली, अब देखते हैं प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखता है, जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। कैसे? जैसे मान लो आपकी मैम है, आपकी मैम प्रेजेंटी लेती हैं, क्लास में उपस्थिति लेती हैं, तो वो स्वयं लेती हैं ना, हाँ, उनका उद्देश्य क्या होता है कि जानकारी प्राप्त करना कि क्लास में कितने बच्चे आए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं बेटा? जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रख सकता है, जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, ठीक है, स्वयं एकत्रित करेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्राथमिक आंकड़े। तो उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। बताइए, इतनी सी बात क्लियर हुई? जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। क्लियर है? चलो बेटा अब देखते हैं हम लोग द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं बेटा? जब कोई व्यक्ति पहले से उपलब्ध आंकड़ों को प्रयोग में लाता है, तो प्रयोग में लाए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। फिर समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति पहले से उपलब्ध आंकड़ों को प्रयोग में लाता है, अपने काम में लाता है, तो वहां पर उसे कहते हैं हम लोग द्वितीयक आंकड़े। तो यहां पर लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति पहले से उपलब्ध आंकड़ों को प्रयोग में लाता है, जब कोई व्यक्ति पहले से उपलब्ध आंकड़ों को प्रयोग में लाता है, उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं। द्वितीयक आंकड़े तो उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो मुझे लगता है प्राथमिक आंकड़े भी समझ में आ गए होंगे और द्वितीयक आंकड़े भी समझ में आ गए होंगे। ये तो बेटा हमारा डिटेल में था। अब इनको हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के शॉर्टकट में लिखेंगे
कि देखो प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। पहले मैं यहां लिखता हूं, प्राथमिक स्रोतों से प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े कहते हैं प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब आगे ध्यान समझिएगा। अब द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं बेटा? तो द्वितीयक स्रोतों से, तो द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्लियर हो गए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। थोड़ा कट गया जी, अब ठीक है। देखो बेटा आगे अब हम बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। इन्हीं को हम लोग कच्चे आंकड़े भी बोलते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं बेटा? ऐसे आंकड़े जो अव्यवस्थित होते हैं, जो इधर उधर फैले होते हैं, उनका जिनको व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। तो अवर्गीकृत आंकड़े क्या हुए? ऐसे आंकड़े जो अव्यवस्थित होते हैं। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे आंकड़े जो अव्यवस्थित होते हैं। जो अव्यवस्थित होंगे उन्हें बोलेंगे कौन सा? जो आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत मतलब अव्यवस्थित होने का मतलब क्या है? बीच में छोटा घुसा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा घुसा है, इस तरीके से, मतलब उसका कोई क्रम नहीं है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले ऐसे आंकड़े जो अव्यवस्थित होते हैं उन्हें अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उन्हें अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। तो अब देखो अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत करना पड़ेगा, मतलब व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इसको करने के दो तरीके, एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। तो देख लेते हैं यहां पर, इसको भी देखो। यहां पर लिखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए आरोही क्रम, आरोही तथा अवरोही क्रम का उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। बोली भाई, इतना सा क्लियर हुआ? ठीक है। हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े होंगे। उन अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए हम लोग किनका उपयोग करेंगे? एक अवरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही और अवरोही। क्लियर है? अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे आरोही और अवरोही। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं आरोही क्रम की।
आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, बड़ा नंबर। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में लिखना। लिख देते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखना। बात समझ में आ गई। तो बढ़ता क्रम कैसे होगा बेटा, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, इस तरीके से बढ़ता क्रम होता है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग अवरोही क्रम। तो देखिए कैसे बनेगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है बेटा, घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना। घटता क्रम क्या होता है, देखो सबसे पहले बड़ा लिखिए, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, ऐसे ये होता है हमारा अवरोही क्रम। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज में जितनी भी जानकारी चाहिए हमको, हमने वो सारी कवर कर ली। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस में, ठीक है, इसके सवालों में। चलिए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, और हाँ, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उससे मुझको फायदा होगा। आगे देखिए भाई, गिरना नहीं। अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चंस में। किताब अपनी ये है, वेयर इज क्वेश्चन, कहाँ है, तो बहुत ज्यादा है। देखें अभ्यास 4A, पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं, आप लोग अपनी किताबों में देख लीजिएगा। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नवत दी गई है, 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम कैसे होता है, देखो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज डाल देते हैं, किताब रख ही रहे भाई, चलो इसे रख लेते हैं। एक्सरसाइज यहां लिखेंगे अभ्यास 4A, ठीक है, अभ्यास 4A। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा हमारी, अभ्यास 4A। सवाल पहला क्या है, लिखा किसी मोहल्ले में 10 परिवारों की सदस्यों की संख्या निम्नवत दी गई है। तो मैं देख पा रहा हूं इसमें पहले क्वेश्चन में जो सदस्यों की संख्या दी गई है, सदस्यों की संख्या यहां लिख लेते हैं, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की जो संख्या दी गई है हमारी, वो दी गई है कितना, यहां लिखा हुआ है 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। ये सदस्यों की संख्या, इसको लिखना कौन से क्रम में बेटा, इसको लिखना है आरोही क्रम। याद रखिएगा आरोही क्रम, आरोही क्रम। कौन सा क्रम लिखना है बेटा, आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम लिखा कैसे जाता है, आरोही क्रम होता क्या है बेटा, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ता मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे, आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से। तो पहले हम लोग यहाँ पर सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं। तो सबसे छोटा नंबर मुझे मिला है ये 2, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूं, ये हो गया मेरा सबसे छोटा नंबर 2। 2 के बाद देखेंगे तो हमें 3 मिला, तो यहाँ पर 3 लिखिए। 3 के बाद देखेंगे तो हमें 4 मिल रहा है, तो 4 लिखिए। 4 के बाद 5 मिल रहा है, तो 5 लिख दिया। 6 मिल रहा है तो 6 लिखिए। 7 लिखिए। 8 मिल रहा है क्या, हाँ देखो 6 2 बार मिल रहा है, तो यहाँ पर 6 को 2 बार लिखना पड़ेगा, ये भी होता है भाई। 7 लिखिए, 7 लिख दिया। 8 मिल रहा है, हाँ 8 मिल रहा है, 8 लिखिए। 8 के बाद देखिए क्या 9 मिल रहा है, हाँ 9 मिल रहा है, तो 9 भी लिख दीजिए। बात समझ में आ गई है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक कोई रह गया है क्या जी,
9 के बाद तो नहीं कोई मुझे दिख रहा है। 8 कितनी बार है? 2 बार है क्या जी? नहीं, ओ 3 है बेटा, 2 बार। हमने 3 नहीं लिखा ना, 3 एक ही बार लिख दिया है, तो ये रहा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने का बस एक ही तरीका है कि पहले छोटा नंबर लिखा जाए फिर बड़ा नंबर लिखा जाए। अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहले लिखा हुआ है निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। इसको भी हमें कौन सा क्रम लिखना है बेटा? आरोही क्रम। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो कौन से क्रम में लिखना है बेटा? हमें इसको लिखना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कैसा होगा? देखो ध्यान से, दूसरा नंबर, आंकड़े क्या है इसके? आंकड़े हैं 4, 6, 8, 2, 12, 22, 29, 23, 25, 24, 32, 37, 42, 44, 9। ये हमारे आंकड़े हैं। हमें अब इनको लिखना है बेटा आरोही क्रम। तो यहां लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम। इन्हें हमें कैसे लिखना है बेटा? इन्हें लिखना है हमें आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम इनको कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, आरोही क्रम, एक मिनट। सबसे पहले देखो, आरोही क्रम लिखते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास छोटा नंबर होगा पहले उसे लिखेंगे, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, ऐसे। तो सबसे पहले छोटा ढूंढो कौन सा है। तो यहाँ पे 4, 6, 8, 2, तो 2 तो मुझे मिला, 2। इसके बाद 22, 29, मुझे सबसे छोटा नंबर 2 दिखा, तो 2 लिख दीजिए, सर्किल लगा दो, याद बना रहेगा। 2 के बाद 4 हमको दिख रहा है, तो 4 लिखिए। सर्किल लगाने से क्या होता है ना, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 4 हो गया। 4 के बाद देखो कहीं 5 आया है क्या? 5 तो मुझे नहीं दिख रहा, तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिखिए। 6 के बाद 7 आया है, 7 भी नहीं आया तो छोड़ दो, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो अब हमारे पास 6 और 8 ही दोनों हो गए। 8 के बाद देखो 9 है क्या? हाँ 9 है, तो 9 लिखिए ना, ये 9 हो गया, तो 9 भी हमारा हो गया। 9 के बाद अगर देखते हैं 10 तो है नहीं, 11 नहीं है, 12 है, तो 12 लिखिए। 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22, तो 22 लिखिए। तो ये 22 हो गया। 22 के बाद 23 लिखा है, तो 23 लिखिए। 23 के बाद 24 लिखिए, 24 के बाद 25 लिखिए। यानी कि 22, 23, 24, 25, ये हो गए। 26, 27, 28, 29, ये 29 लिखिए। 29 हो गया। 30, 31, 32, तो यहां पर 32 लिखिए। 33, 34, 35, 36, 37 लिखिए। 38, 39, 40, 41, 42 लिखिए। 43, 44 लिखिए। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तो ये था हमारा आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखिए। कौन सा क्रम में? अवरोही क्रम में। देखिए जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है क्या ये बेटा? अवरोही क्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब पहले नंबर लिख लेते हैं, 6, 7, 5, 5, 5, 7, 4, 2, 7, 3, 7, 5, 6, 2, 6, 1, 7, 4, 3, 3। हमें लिखना है इसको अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। कौन सा क्रम लिखना है बेटा इसमें? हमें इसमें लिखना है अवरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम कैसे लिखा जाएगा? देखिए वही कहानी, अब इसमें उल्टी कहानी बनेगी बेटा। देखो अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? अवरोही क्रम का मतलब पहले छोटा नंबर लिखिए फिर बड़ा नंबर लिखिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पहले बड़ा नंबर लिखिए, उल्टा होता है। इसका साइन ऐसे बनता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से। तो पहले बड़ा नंबर ढूंढो, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 74, 75, ये। तो पहले इसको लिख दीजिए 75।
75। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 75। इसके बाद ये वाला लिखिए 74। इसके बाद 73, ये 73 हो गया। 73 के बाद देखेंगे तो अगर हम 73 के बाद देखें तो हमें दिखेगा यहाँ पर दिस कुछ नहीं दिख रहा है हमें, क्यों लिए दिख रहा है? तो इसके बाद ये नंबर आ जाएगा। इसके बाद इस पर सर्किल लगाइए, ये बचा 62, 61 ये रहे। इसके बाद बचता कौन कौन सा है बेटा? ये बचता है। तो 57 और फिर 55 ये हो गए, 57 55। इसके बाद ये हो गया हमारे पास 52 और ये हो गया 33। तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 4A कंप्लीटली खत्म हो गई। अब बात करते हैं बेटा 4B की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपका काम, इससे मेरा फायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत व्यूज थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है? बाकी पढ़ते रहिए, काम आगे करते रहिए।